हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बाबा। आई एम ओम राउत। सर, जब 11th का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो बड़े जोश के साथ किया था। पहले एक दो चैप्टर में बड़े अच्छे से सर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, चीज़ों को समझा, इम्प्लीमेंट किया। लेकिन जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते गए, आगे का मैं पढ़ते गया और पीछे वाला मैं भूलते गया, है ना। तो इसी वजह से सर बहुत सारा बर्डन अभी मेरे दिमाग के ऊपर है। जो पीछे वाला है वो तो मतलब भूल ही गया मैं, और जो अभी चल रहा है ना, वो भी सही से नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जो चैप्टर्स चल रहे हैं उसमें पीछे वाले कंसेप्ट लग रहे हैं। तो सर एक खिचड़ी बन गई है। ऐसा लग रहा है मैंने 11th सही से प्रिपेयर किया कि नहीं, या फिर मेरा 11th बर्बाद तो नहीं हो गया, या फिर जो मिस्टेक्स मैंने की वो मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहता। अगर भगवान मुझे एक चांस दे देना फिर से 11th करने का तो मजा आ जाएगा। तो यही सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, तो इसके लिए सॉल्यूशन भी है। पहली बात तो 11th के लिए फिर से टाइम लेना, फिर से एडमिशन लेना, ये जायज़ नहीं है। क्योंकि भाई एक साल भी सफिशिएंट है जेई या नीट क्रैक करने के लिए। तो पहले अपने माइंड में ये निकाल लो कि एक साल बर्बाद हो गया, एक साल बर्बाद हो गया। अपने हिपोकैम्पस में अपन क्या स्टोर करते हैं, हिपोकैम्पस क्या है अपने, आपने अगर पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो आप समझ जाओगे। अपने हिपोकैम्पस में आप क्या स्टोर करते हैं उस हिसाब से आप रिएक्ट करते हैं। तो आपके रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, पढ़ाई, अरे तूने तो 11th बर्बाद कर दिया। आपके दोस्त बोल रहे हैं अरे यार 11th तो हुआ ही नहीं। तो अगर वो निगेटिव चीज़ें बोल रहा है, रिलेटिव्स निगेटिव चीज़ें आपके ऊपर थोप रहे हैं, तो पहले तो इसको हटा दे। कैसे? पॉजिटिव थॉट्स लाके। पॉजिटिव थॉट्स लाना तो ये तो आपके हाथ में है। तो अपने हाथ में क्या चीज़ है पहले उसको कंट्रोल कीजिए। पॉजिटिव सोचिए कि आई कैन डू इट। और लेट मी टेल यू, खाली सोचने से नहीं होगा, आप कर भी सकते हो। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जो मेरे हाथ मतलब मेरे थ्रू गए हैं, उन्होंने 11th में बहुत सारी मिस्टेक्स की, पढ़ाई नहीं किया कुछ कुछ बच्चों ने, लेकिन स्टिल दे मैनेज टू स्कोर गुड मार्क्स। सो ये तो पहले आपके दिमाग से हटा दीजिए, अगर मेरा 11th अच्छे से नहीं हुआ तो मैं नीट और जेई क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बेशक आप क्रैक कर सकते हो। दूसरी बात, सर कैसे करें? 11th का इतना सारा सिलेबस है, आगे जाके 12th भी आने वाला है, तो कैसे करें सर? तीन तीन सब्जेक्ट है, इसको मैनेज कैसे करें? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जैसे कि मैं फिजिक्स का फैकल्टी हूँ तो मैं फिजिक्स के बारे में बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि उसको कैसे कवर करना है। वैसे ही आप बाकी सब्जेक्ट के साथ भी उसको रिलेट कीजिए। मान लेते हैं फिजिक्स में आपको 12th में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। सर 11th का असर 12th पे तो नहीं गिरेगा, जरूर गिरेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो 11th का मैं कौन कौन सा टॉपिक अच्छे से करूँ सो दैट मैं 12th में कोई दिक्कत महसूस ना करूँ। ऐसे कौन कौन से कंसेप्ट है 11th के जो 12th में काम में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही छोटा पोर्शन है ना, अगर 100% अगर माना जाए तो उसमें से बस 5 या 8% ही मेहनत आपको करनी है, सो दैट आपको 12th भी आसान जाए। तो वो 5-8% का टॉपिक कौन कौन से? सबसे पहले तो आपको वेक्टर करना, राइट, क्योंकि डायरेक्शन हर एक चैप्टर में आएंगे, तो वेक्टर तो करना ही है आपको। उसके बाद आपको 1D का खाली न्यूटन्स इक्वेशन करने हैं, और ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं भी किए तो भी चलेगा, क्योंकि आगे जाके ग्राफ नहीं आने वाले आपको। तो जो न्यूटन्स फॉर्मूला है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस आठ हाफ ए टी स्क्वायर, ये इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस आप लगा सकते हो कि नहीं, ये देखिए। उसके बाद डायरेक्शंस, है ना, रिलेटिव मोशन नहीं किया तो भी चलेगा। 2D में 2D का जो पार्ट है ना, जो पहला वाला पार्ट है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल पाथ आगे जाके मैग्नेटिज्म में भी आएगा, तो वो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। आपको रिवर बोर्ड प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है ना। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन का हो गया, उसके बाद वर्क एनर्जी पावर का बस थ्योरम आपको लर्न करना है। और सर्कुलर मोशन में व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, ओके, व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और जो सिंपल सिंपल फॉर्मूलेज है भाई, जैसे कि सर v इक्वल टू यू प्लस ओमेगा टी है, तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, राइट। ये वाले फॉर्मूले आप याद कर सकते हो, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 2 या 3 दिन लगेंगे इसको कवर करने के लिए।
और मुझे ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 1 साल पूरा है। 1 साल में मान लेते हैं अगर आपके पास 1 दिन है, तो आप डिवाइड करेंगे आपके हिसाब से सिलेबस। तो फिजिक्स का अगर सिलेबस करोगे तो उसमें से 1/3 पार्ट आप 11th को दीजिए और 2/3 पार्ट आप 12th को दीजिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आराम से हो जाएगा। ये तो चीजें आप अभी कर लीजिए जो मैंने अभी अभी बताई। हाँ, और दूसरी बात, न्यूटन सेकंड लॉ जो एनएलएम में आता है, न्यूटन सेकंड लॉ आपको करना ही करना है, क्योंकि बहुत जगह काम आता है। एफ नेट इक्वल टू एम ए, राइट, ये वाला फॉर्मूला बहुत जगह काम आता है, तो आगे जाके 12th में भी काम आएगा। तो इसको भी कीजिए। और थोड़ा बहुत जो बेसिक इंटीग्रेशन डेरिवेटिव है, जैसे कि सर एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या रहता है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का इंटीग्रेशन क्या रहता है, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है सर, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या है, ये सिंपल सिंपल डेरिवेटिव आपको याद रखना है, और ज़्यादा मेहनत लेनी नहीं है आपको। सो परेशान होने की बिल्कुल चिंता नहीं है। और दूसरी बात, जब आप 12th में इंटर कर रहे हो तो 11th में जो गलतियां की वो लिख लो, इस वीडियो के बाद एक पेपर पे लिख लो, ये गलतियां मैंने की, ये गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी है। कोशिश करो कि ये गलतियां बिल्कुल आप रिपीट ना करें, क्योंकि आपके पास अभी एक और चांस है जिसका आपको सोना करना है। ठीक है, तो वो गलती आपको बिल्कुल रिपीट नहीं करनी है, नई चीज़ों को ट्राई बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आप मेहनत करते आए हो बस उसको वैसे ही रखना है, लेकिन मेहनत थोड़ी बढ़ानी है। ठीक है, पहले अगर आप 6-7 घंटे पढ़ाई कर रहे थे तो अभी 10 घंटा करना पड़ेगा, 3 घंटे आपको 10th के लिए, सॉरी 11th के लिए निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर मान लेते हैं सर मैं 12th में जाऊंगा तो 11th का जो बैकलॉग है ना, उसका प्लानिंग कैसे करूँ, मतलब उसको मैनेज कैसे करूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। हफ्ते में अगर 7 दिन आप 12th के लिए दे रहे हो, तो जैसे कि मैंने 1/3 वाला तो बता ही दिया, 7 दिन आप दे रहे हो तो 4 दिन ही आप 11th को दो, आराम से हो जाएगा। ऐसा तो नहीं आप कुछ भी नहीं जानते, थोड़ा बहुत तो जानती हो, टाइम भी कम लगेगा लर्न करने के लिए। ठीक है, तो जो रिलेटेड चैप्टर है उसको पहले कंप्लीट करो और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ो। यू हैव मोर टाइम, सो नो नीड टू वरी। लेट मी टेल यू, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 11th में कुछ नहीं किया लेकिन 12th में उन्होंने इस प्लानिंग के थ्रू जब पढ़ाई की तो डेफिनेटली उनका स्कोर बढ़ा। ठीक है, सो नो नीड टू वरी। आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी परेशान है भाई, कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।